जपाकुष्म शंकाशम कास्तेयम महादित्यम तमोरिम सर्वपापग्नहम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों, आज बात करने जा रहा हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन होगा 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में, अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए यह प्रेडिक्शन है। आपकी यह जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों, 14 मार्च से 13 अप्रैल तक इस ड्यूरेशन में सूर्य नारायण भगवान मीन राशि में रहने वाले हैं और मेष राशि के जातकों के लिए वह व्यय भाव में अर्थात 12वें घर में द्वादश भाव में रहने जा रहे हैं। और सूर्य नारायण भगवान जब किसी घर में जाते हैं, जिस घर में भी जाते हैं, उस घर को वह जागृत करते हैं और वहां मोटिवेशन देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं। अब सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च को जब मीन राशि में जाएंगे तो गुरु के घर में जाएंगे। यह गुरु की राशि है, मीन राशि गुरु की राशि है, गुरु की दूसरी राशि है और यह द्विस्वभाव राशि है। साथ में सूर्य नारायण भगवान गुरु की राशि में तो जा रहे हैं, गुरु के घर में जा रहे हैं और गुरु के नक्षत्र में रहते हुए जा रहे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वह रहेंगे 14 मार्च से 18 मार्च तक। 14 मार्च से 18 मार्च तक जब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु के घर से संबंधित वो फल करेंगे। गुरु का घर कौन सा है? एक तो आपका द्वादश भाव है। मेष राशि के जातकों के लिए 12वां घर, जहां सूर्य नारायण भगवान जा रहे हैं, वहां तो पूरे एक महीने वो रहेंगे, 13 अप्रैल तक रहेंगे 14 मार्च से, और साथ में 14 मार्च से 18 मार्च तक वो आपके भाग्य भाव को भी जागृत करेंगे, वहां एक प्रकाश देंगे, ऊर्जा देंगे। अर्थात 18 मार्च तक जो भी आप कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, बुरा कार्य करेंगे, उसमें आपको वह सफलता देंगे। यह नहीं है कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन बुरा काम करने के बाद बुरा परिणाम देंगे। ऐसा नहीं है बुरा कार्य करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, ऐसी दुविधा में मत रहिए। और एक बात आपको बताऊं, सूर्य नारायण भगवान आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में उपस्थित हैं, लेकिन यह मीन राशि में जाने पर आपको उस भाव से संबंधित, आपके कुंडली में जो भी मीन राशि का भाव है उस भाव से संबंधित वो फल देंगे। जैसे मेष राशि के जातकों के लिए यह राशि मून शयन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है, तो 12वें घर और 9वें घर व्यय भाव और भाग्य भाव को यह प्रकाशित करेंगे, जागृति अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराएंगे। और साथ में सूर्य नारायण भगवान 18 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक रहेंगे शनि के नक्षत्र में। शनि के घर कौन कौन से हैं? आपका डिजायर भाव, लाभ भाव, एकादश भाव और कर्म का भाव, कैरियर का भाव। कर्म जो कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद जो आउटपुट निकलती है वो डिजायर, कामनाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं, पूर्ति का भाव, एकादश भाव, लाभ भाव। तो यह जहां कार्य में सफलता दिलाएंगे, रोजगार में सफलता दिलाएंगे, रोजगार से संबंधित जहां से आप जुड़े हुए हैं वहां पर जितने भी लोग आपके रेडियस में आते हैं उनको प्रभावित करेंगे, आपके सदाचरण से, सत्कार्यों से, सत्कर्मों से, और उसके बल पर आप यश मान प्रतिष्ठा अपने कार्य क्षेत्र में पा पाएंगे और साथ में उसके परिणाम स्वरूप उसका पारितोषिक आपको आपकी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने पर मिलेगा। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान जाएंगे बुध के नक्षत्र में 31 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, वो बुध के नक्षत्र में जाएंगे। बुध से संबंधित आपकी कुंडली में भाव हैं तीसरा भाव और छठा भाव। तीसरा भाव आपके करेज का, साहस का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का यह भाव है। भाइयों के सुख का, भ्रातृ सुख का, पड़ोसियों के सुख का, नियर एंड डियर के सुख का, मित्र मंडली के सुख का, आपके टूरिज्म के सुख का, यह सब आपको मिलने जा रहा है। अर्थात
आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आप साहस से, मेहनत से, पुरुषार्थ से कार्य करेंगे वो सफल होगा, उसका आउटपुट अच्छा रहेगा। और आपके बंधु बांधव, नियर एंड डियर जो भी होंगे उनका सहयोग भी आपको भरपूर मिलने वाला है। इन 30 दिनों में 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक तो रहेगा, लेकिन विशेष करके 31 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक यह अपनी चरम पर होगा। छठा भाव बुध का होता है, इससे संबंधित फल भी वह देंगे। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। यहां भी सूर्य नारायण भगवान की एक तो सप्तम दृष्टि रहेगी, पूर्ण दृष्टि रहेगी। सूर्य नारायण भगवान की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, उससे वह आपके छठे भाव को देखेंगे द्वादश भाव में रह करके, तो छठे भाव को भी वह जागृत करेंगे। शत्रु हैं तो शत्रुओं का विनाश करेंगे, नए शत्रु होने से रोकेंगे। ऋण नहीं हुआ, ऋण होगा तो सत् कार्यों पर होगा, अच्छे कार्यों पर होगा, भूमि के निवेश में होगा, भवन के निवेश में होगा, भूमि भवन खरीदने में होगा, गाड़ी खरीदने में होगा, सुख संपत्ति को खरीदने में होगा। आपकी प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं उनको संचालित करने में या उनकी तैयारी करने में, उनको ज्वाइन करने में, उनको समापन करने में, परीक्षाओं को करने में यह खर्चा आपका होगा। शत्रु नहीं होंगे और ऋण होगा तो सत्कार्यों के लिए होगा। रोग जो यदि आपके पास कोई हैं, चल रहे हैं पिछले समय से, तो वह रोग भी बहुत हद तक इस एक महीने के ड्यूरेशन में वह समाप्त होंगे या उन पर अंकुश लगेगा। आप जो मेडिकली उपचार कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, उसको यथावत पूर्ववत करते रहें। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, वह मैंने लिखा है, थंबनेल आपने पढ़ा होगा, सूर्य गए गुरु के द्वार, सफलता की भरमार। सफलता की भरमार आपको मिलने वाली है। उसका मैं कारण आपको बताता हूं। 29 और 30 मार्च को जब हिंदू नववर्ष, हमारा नववर्ष आरंभ होगा, तब उस अवसर पर आपके व्यय भाव में 12वें घर में जहां सूर्य नारायण भगवान पहुंचेंगे 14 मार्च को, वहां पर षडग्रही योग बनेगा। षडग्रही योग अर्थात 6 ग्रह एक साथ वहां पर विराजमान रहेंगे। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि और राहु, यह 6 ग्रह रहेंगे। केवल मंगल, गुरु, केतु को छोड़ करके बाकी 6 के 6 ग्रह आपके व्यय भाव में रहेंगे। तो जब व्यय भाव में यह रहेंगे तो अर्थात सभी ग्रहों को सूर्य नारायण भगवान यहां पर नियंत्रित करेंगे और अपने आपके जो आपके हैबिट हैं, आदतें हैं, आपका सदाचार है, व्यवहार है, आचार है, विचार है, उसके अनुसार वह फल करने के लिए, फल देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए सभी अन्य 5 ग्रहों को वह प्रेरित करेंगे, संचालित करेंगे, उनको बाध्य कर देंगे। यह एक स्थिति है और यह स्थिति बनती है जब अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन यह स्थिति बन रही है। यह स्थिति बन रही है, संयोगवश बन रही है। हिंदू नववर्ष के आने पर, क्योंकि अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, अन्य 4 ग्रह भी वहां पर बने हुए हैं। इसलिए जो वहां पर राहु हैं, पहले से विराजमान है, पिछले 18 महीनों से राहु को भी यह कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। राहु के जो दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ रहे हैं, वो दुष्परिणाम भी आपके कम होंगे। शनि वही 29 मार्च को यहां सूर्य नारायण भगवान के साथ चले जाएंगे, वहां युति बनाएंगे। और जब शनि यहां पर युति बना रहे हैं दशमेश और एकादशेश होकर के, तो लगभग उसी समय सूर्य नारायण भगवान शनि के नक्षत्र को छोड़ रहे हैं 31 मार्च को, और वह आ रहे हैं बुध के नक्षत्र में। तो यह भी एक अनुकूल स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। अर्थात जो राहु के कारण, राहु आपके द्वादश भाव में विराजमान थे, अंधाधुंध व्यय करा रहे थे, फिजूल खर्ची हो रही थी, व्यर्थ के खर्चे आपके हो रहे थे, रोग पर और ऋण लेने पर, और ऋण लिया है उसका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, बहुत अधिक मात्रा में आपको चुकाना पड़ रहा था, उस पर अंकुश लगेगा। साथ में शनि की जो 7.5 आपको प्रथम चरण की चल रही है, उस पर भी सूर्य नारायण भगवान के यहां जाने पर 7.5 के दुष्परिणामों पर अंकुश लगेगा। और 29 मार्च से आपको 7.5 का दूसरा चरण भी आरंभ होने जा रहा है, और दूसरे चरण, प्रथम चरण, दोनों
का जो नियंत्रण है वह यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान के पास रहने वाला है। अर्थात एक तरह से जो क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह सूर्य को छोड़कर के राहु और शनि, इनको सूर्य नारायण भगवान नियंत्रित करेंगे, आपके फेवरेबल बनाएंगे, आपकी फेवर में बातें जाएंगी और आप और अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त करें 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। और अर्घ्य देने से व्यक्ति के शरीर में एक ऊर्जा आती है, चेतना आती है, जागृति आती है, प्रकाश, एक नया उत्साह आता है, मोटिवेशन आता है। उसी प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपके सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ने में, उनकी सफलता पाने में बहुत हद तक कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है। आप यह उपाय अवश्य करें। आपको सूर्य नारायण भगवान संपूर्ण जगत का संपूर्ण जो सुख है वह प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।